नमस्कार किसान साथियों, आज F2DF की टीम किसान नेपियर फार्म में आई है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लगभग 50 तरह के प्रकार के पशुओं का हरा चारा है, घास है। और आज हम बात करेंगे स्पेशली ताइवान जॉइंट किंग के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री ईश्वर सिंह जी। तो सबसे पहले ईश्वर जी, आपका स्वागत है। सर जी नमस्कार। आपका यहाँ पहुँचने पर आपका F2DF जो ऐप है जी, उसका भी हमने अब काफ़ी चर्चा सुनी है और हमने भी उसको डाउनलोड किया है। और उसके बदौलत हम अपने जो चारा है या पशु है या खेतीबाड़ी जो करते हैं उसकी बदौलत हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि हम पहले जो अनाज वगैरह जो पशु हम बेचते थे या हमारी जो जिन्स है वो बेचते थे, तब उसी पर डाल करके उसके अच्छे रेट मिलते हैं। और नई जिन्स लेनी है तो वहाँ पर भी अच्छी जिन्स वगैरह अलग अलग वेराइटियाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम उसकी बधाई देना चाहते हैं आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास यही था कि भाई किसान साथियों की जो समस्या है प्री हार्वेस्ट लेके पोस्ट हार्वेस्ट, उसका हम समाधान कर पाएँ। तो ईश्वर जी, सबसे पहले आप हमें ताइवान जॉइंट किंग है इसकी विशेषता बताइएगा एक बार, क्योंकि बहुत चर्चा सुनी है, फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी बहुत लोग हमसे फ़ोन करके पूछते भी हैं इसके बारे में। थोड़ा उसके बारे में हमें विस्तार से बताइएगा कि क्या विशेषता है ताइवान जॉइंट किंग की। सर जी, वैसे देखिए जो चारे लगाते हैं हम, अनेकों प्रकार के चारे आए हुए हैं मार्केट के अंदर, 8 से 10 साल लगातार चलने वाले। हाँ। लेकिन जो ताइवान जॉइंट किंग ग्रास है जी, उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर मैं बताने लगूं तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा जी। सबसे पहले तो हम पशु को वो डालते हैं जी। पशु को जो पहले नेपियर लगाते थे हम, हाँ। उससे पशु को लूज मोशन, दस्त वगैरह लग जाते हैं, पशु को अफारा आ जाता था। ठीक है। तो पशु को हम नहीं डाल सकते, अकेला नहीं डाल सकते थे। अच्छा, उसमें कहने सूखा चारा डालना पड़ता था। सूखा चारा डालना पड़ता जी। इसको हम अकेला भी चरा सकते हैं। और आप डेयरी में गए थे, वहाँ पर आपने देखे हुए था नीरा हरा चारा चल रहा था। बिल्कुल। तो लगातार हम 3-4 महीने से जॉइंट किंग ताइवान जो लगा रहे हैं। आप ये तो सीड के लिए तैयार, नीचे से पक गया है जी। आगे जो फार्म है वहाँ पे 12 फुट का चारा बिल्कुल नीचे तक हरा देखने को मिलेगा जी। तो इसको हम चरा करके जो तूड़े के भूसे की जो कमी आ रही है आज के टाइम में, जो 1500 रुपए किलो को, बिल्कुल मतलब आप तो 1500 रुपए क्विंटल तक पहुँच गया है सूखा चारा। इस चारे को हम चरा करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं जी। अपने पशुओं का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं जी। प्लस इसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, शुगर वगैरह वो अनेकों प्रकार के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं जी, हाँ, वो सबसे ज्यादा इसके अंदर देखने को मिले हैं जी। प्लस इसके अंदर जो केमिकल, जो खाद, डीएपी, यूरिया, हम इसको कीड़ा लग जाते थे, हम ज्वार बीजते हैं उसको कीड़ा लग जाता है, बलवार नहीं होते, उसमें डीएपी डालना पड़ता है जी, हाँ। यूरिया खाद डालना पड़ता है जी, हाँ। वो डालने की वजह से पशुओं में तरह तरह की बीमारियां आने लगी है। जैसे जितना केमिकल हम पशुओं के शरीर में जाएगा, कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में पहुंचता है, इंसानों के पास ही पहुंचता है। बिल्कुल पहुंचता है। फिर उसका दूध हम पीते हैं, पशु तो बीमार होते हैं, हाँ। प्लस हम पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं, वो भी तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। बिल्कुल। तो इसके अंदर नो डीएपी जी, नो यूरिया, नो केमिकल सफरा, कीड़ा वगैरह कोई नहीं लगता इसके अंदर, कहीं से भी कोई कीड़ा नहीं लगता। मतलब आप देसी खाद डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल सकते हो, जिप्सम डाल सकते हो, जिंक डाल सकते हो जी। जो हमारी जो देसी मिट्टी के खाते हैं, हाँ। वो डाल करके अपने हरा चारा ले सकते हैं। मेन बात क्या है, इसकी खाद की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अगर खाद नहीं डालेंगे तो हमारे पशु जो फूल पीछा दिखाता है, हाँ। पशु चरना कम कर देता है, पशु का लीवर डैमेज हो जाता है जी। पशु मतलब दूध कम कर देता है, थनों का साइज कम हो जाता है, थनों का चढ़ जाता है, अनेकों प्रकार की पशु के अंदर पशु बच्चा गिरा देता है, हाँ। मतलब केमिकल डालने से पशुओं को तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, उससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल। मतलब जब पशुओं को हम केमिकल खिलाएंगे ही नहीं तो उनके शरीर पहुंचेगा कैसे? डालेंगे नहीं चारे के अंदर तो बिल्कुल। पशुओं का हम दूध स्वस्थ पियेंगे, हाँ। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात इसकी मैं आपको बता दूं, इसकी हाइट की बात करें तो 15 से 18 फुट। हाँ, बिल्कुल। मतलब मेरी भी हाइट 6 फुट के आसपास है, तो मुझसे भी शायद 2.5 गुना ज्यादा लग रहा है ये हाइट वाइज। इसके बाद बात करते हैं इसको हम सेल परचेज कैसे करें जी, हाँ। अगर मार्केट में हम इसको टाल वाले को या गौशाला वाले को अगर बेचते हैं, हाँ, वहाँ तोल के हिसाब से बिकता है, तोल के हिसाब से बिल्कुल बिकता है। तो हमारे अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट मिलते हैं। हमारे एरिया में खुद टाल वाले लेकर के जाते हैं, अपनी लेबर लेके आते हैं साथ में, वो जी खुद काट करके लेकर के जाते हैं। हाँ। अब मार्केट में हमारा इस महीने में आज लगभग 11-12 तारीख हो गई होगी जी, हाँ। तो 200 रुपए कुंटल काट के लेके जाते हैं वो जी। हमारे कोई लेबर नहीं है, कुछ नहीं है, हम सिर्फ कंडा कराते हैं, ट्रैक्टर में कराते हैं। ठीक है। इसके बाद अब दिसंबर जनवरी के अंदर, नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे रेट बढ़ने, हाँ। नवंबर और दिसंबर के अंदर 350-400 रुपए कुंटल बिकता है। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त तो ज्वार वगैरह नहीं होती, सब खत्म हो जाता है। हाँ, तो उस टाइम अगर स्टार्टिंग के जी, अगर इसको बढ़ा करके थोड़ा हम चारा बेचते हैं जी, तो 300-400 रुपए कुंटल हमारा चारा बिकता है जी। एक बार में अगर हम इसका वजन अच्छी तरीके से उतारते हैं, 1000 कुंटल जी, अगर एक कटिंग में हम लेते हैं जी,
तो 350 रुपए क्विंटल बिकता है। मतलब 3.5 लाख रुपए के आसपास का, आप खुद देखिएगा। 3.5 लाख रुपए एक फसल से हम ले सकते हैं जी, अगर एक कटाई से। एक कटाई से अगर जी, उसके बाद 1-1.5 महीना बाद दोबारा से हम करते हैं, रेट जाने वाले होते हैं, उस टाइम हम इसकी कटिंग लेते हैं। उसमें अगर हमारा वजन 400-500 क्विंटल आ जाता है जी, वो भी हम उसके 4-5 लाख मतलब इसके मतलब पूरा 1.5 से 2 लाख, मतलब 1.5 से 2 लाख तब भी हो सकता है। मतलब एक सीजन में हम लगभग एक सीजन में जब कोई किसान साथी गेहूं की फसल उठाता है 50,000 रुपए उठाता है, तो यहाँ पे हम 4 लाख रुपए तक का या 5 लाख रुपए तक का इनकम प्राप्त कर सकते हैं जी। उसके बाद हमारा 20 का गैप जैसे अप्रैल मई आ गई, हाँ, उस टाइम में आगे बड़े रेट हाई होते हैं जी हाँ। उस टाइम भी हम इसके अगर 1,500 क्विंटल से लेके 1,000 क्विंटल तक अगर एक बार में लेते हैं, अगर 400 रुपए क्विंटल बिकता है हमारा जी, तो अगर 1,000 क्विंटल हो गया तो 4 लाख का फिर हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि कटाई कितनी बार होती है इसकी, वो बताइएगा पूरे साल में? पूरे साल में अगर इसकी कटाई करनी चाहिए आपको 7 फुट से लेके 8 फुट तक जी, ज्यादा से ज्यादा 8 फुट होने के बाद 7 फुट होने के बाद इसकी हाइट है थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, जितनी हम छोटा काटेंगे उतनी ज्यादा बढ़ता जाएगा जी। अगर स्टार्टिंग में हम इसको लगाते हैं जी पहली बार में, ओके, तो लगभग 2.5 महीने से लेकर के 3 महीने 2 महीने में कटिंग आती है इसकी पहली। मतलब एक तरह से पूरे साल में हम 5 बार ले सकते हैं लगभग। और सेकंड कटिंग जी, सेकंड कटिंग 30 दिन से लेके 40-45 दिन में सेकंड कटिंग। उसके पहली कटिंग थोड़ी लेट आएगी। अच्छा, पहली कटिंग करने की आप बिजाई करते हो, उसमें समय लगता है? उसमें समय लगता है, नीचे से जड़ पकड़ता है, नीचे जड़ पकड़ने टाइम लगेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, उसमें 2.5 महीने लग जाते हैं जी। उसके बाद अगर हम कटिंग करते हैं जी, तो लगभग 30 दिन से लेके 35-45 दिन में सेकंड कटिंग हम लेके जा सकते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ले सकते हैं। फिर तो मतलब एक तरह से अगर हम बात करें तो एक साल में लगभग हम 8 से 9 बार कटिंग आराम से ले सकते हैं। 8-9 छोड़िए, आप 6 कटिंग अगर साल में लेते हैं, 6 भी लेंगे तो भी बहुत बढ़िया। कहीं ना अगर 500 क्विंटल हमारा एक कटिंग में उतरता है जी, तो 3,000 क्विंटल हो गया लगभग। हाँ, बिल्कुल। अगर हम एवरेज प्राइस उसका ये लेके चले कि भाई 250 रुपए 300 रुपए क्विंटल भी है, अगर तो भी वो 6-7 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख तक की इनकम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके एरिया में डिमांड, जैसे चारे की डिमांड कितनी है जी, आपकी जमीन कैसी है, वहाँ पैदावार कैसी है, वो जमीन कैसे तैयार करते हैं, काटने का तरीका भी कई भाई इसको बढ़ा लेते हैं, जैसे बढ़ाने में टाइम लगता है। इसकी कटिंग 6-7 फुट अगर करते हैं तो बढ़िया एक अच्छा इनकम का सोर्स। अच्छा मुझे बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि टाल में किसान साथी बेचे ना बेचे, लेकिन अपने घर का तो आराम से चारा चला सकता है, वो सबसे बड़ी बात है, पूरे साल वो भी बिल्कुल आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से चला सकता है, अच्छे तरीके पालन पोषण कर सकते हैं अपने पशुओं का। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, स्टिक की बात करते हैं जी। हाँ, इसकी बिजाई कैसे होती है वो बताइएगा। बिजाई देखिए, सुपर नेपियर जो होता है वो लगता है हमारा 1 एकड़ में लगभग 11,000 स्टिक लगती है। 11,000 स्टिक से, मतलब स्टिक से लगता है, बीज होते हैं, स्टिक होता है? स्टिक आती है। अच्छा, स्टिक होता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इस पे ऊपर ये डंडे स्टिक है, ये स्टिक ही है, मतलब ये ऊपर बीज नहीं है, ऊपर बीज नहीं। हाँ, इसको देखिए, अगर सुपर नेपियर लगाते हैं तो 2x2 पे लगता है, उसकी 11,000 स्टिक 1 एकड़ में लगती है जी। इसकी अगर हम बात करें 3x3 पे स्टिक लगती है, 1 एकड़ में 5,000 स्टिक। अच्छा, 1 एकड़ में 5,000 के आसपास 5,000 स्टिक लगती है, और लगभग 1 रुपया स्टिक का इसका रेट है, लगभग 5,000 रुपए खर्चा 1 एकड़ का आता है। 1 एकड़ का आता है। और वजन में देखिए, इसका जो डंडा होता है जी, ये अब तो सूख गया है, लेकिन पूरा मोटा डंडा होता है, वजन सबसे ज्यादा इसके अंदर आता है। ज्वाइंट ताइवान जॉइंट किंग रास, इसका डंडा मोटा है लेकिन नरम बड़ा होता है, ये जी बिल्कुल नरम होता है। पशु बड़े चाव से इसको खाते हैं जी, और हम अपने पशुओं को खिला करके उसका दूध बढ़ा सकते हैं, दूध के जो फैट SNF है वो बढ़ा सकते हैं, अच्छी इनकम हम ले सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको जी, इसको लगाने का तरीका, आप कभी भी कोई भी सीजन में 12 महीने साल में होते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जनवरी के अंदर हम लगाते हैं, जनवरी फरवरी में उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि अगर अप्रैल मई में लगाते हैं तो उसके जो टेम्परेचर जो होता है उसकी वजह से थोड़ा पौधे कम लगते हैं, फिर जमीन में समय लगता है जड़ पकड़ने में। और एक काम और इसका देखो, अब आने वाले टाइम में बायोगैस, हाँ, जो बायोगैस होती है उसके अंदर ये तैयार होता है, और बायोगैस में इसके अंदर केमिकल डाल करके बायोगैस तैयार की जाती है जी। तो आने वाले टाइम में इसकी बड़ी डिमांड होने वाली है, बड़ा मतलब इसका चर्चा दुनिया में, देश में भी चर्चा चल रहा है। बिल्कुल, हमने भी सुना है बहुत बार इस बारे में। तो आने वाले टाइम में बायोगैस के बारे में इसको यूज करेंगे, और आने वाले टाइम में बड़ी मुश्किल से आपको चारा देखने को मिलेगा ये, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा डिमांड होगी, सीधी बात ये है कि मतलब आज डिमांड ज्यादा है और लेकिन उत्पादन बहुत कम है, और किसान साथी को दोहरा फायदा है, उसको कमर्शियल पर्पज से बेचने के लिए पर्पज से यूज कर सकते हैं, अपने पशुओं को हरा चारा खिला सकते हैं। मुझे एक बात और बताइएगा कि एक बार अगर आपने चारा उगा दिया, कितने साल तक ले सकते हैं हरा चारा बिना दोबारा उसको बोए? एक बार अगर आपने लगा दिया जी, तो इसको लगाने के बाद लगातार 5 साल से लेकर
7, 8, 9, 10 साल तक इसको दोबारा ना बिजाई करने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान का जो आज इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसको हर बार बिजाई करनी पड़ती है, जमीन जुताई करनी पड़ती है, ये बचत है। एक बार बिजाई की, दोबारा आप पूरे 7 साल तक हरा चारा ले सकते हो, पशुओं के लिए भी और बाहर के लिए भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हमारा एक ही प्रयास रहता है कि कैसे हम किसान साथियों की हेल्प कर पाएं। आप अपना फ़ोन नंबर जरूर बताइएगा ताकि किसान साथी आपसे संपर्क कर पाएं इससे खरीदने के लिए। सर हमारे फार्म के यहाँ के नंबर 2 है 9416080333, 94 160 80 333, 98 134 80 333। इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके और करके पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया होम डिलीवरी की जाती है, चाहे ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे कोरियर से हो, चाहे पोस्ट ऑफिस से हो। पूरे भारत में अगर कोई भाई मंगवाना चाहता है, कोई किसान मंगवाना चाहता है, तो हम यहाँ पर से भेजते हैं। बिल्कुल किसान साथियों, अगर आपको कोई भी इस बारे में आवश्यकता जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक ही प्रयास है कि किसान की इनपुट कॉस्ट कम हो पाए और उसकी फसल का उसको अच्छा रेट मिल पाए। इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।